चैप्टर नंबर है अभी आपके 7, जिसका नाम है त्रिभुज, ट्राइंगल के बारे में। और हमें उनको करना है सर्वांगशम करना। क्या करना है भाई? सर्वांगशम। मतलब सर्वांग का मतलब होता है हर तरह से, सम मतलब होता है समान, जो हर तरह से समान हो, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो और तीनों कोण बराबर। टोटल 6 चीज आती है। जैसे ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, और ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है, और ये वाला जो कोण है वो इसके बराबर, और ये वाला जो कोण है वो इसके बराबर। कब? जब वो क्या है? सर्वांगशम है। सर्वांगशम को ऐसे लिखते हैं, बराबर का चिन्ह, मतलब तीनों भुजाएं बराबर और तीनों कोण बराबर। एक चिन्ह ये आता है इसके ऊपर, इसका मतलब होता है समरूप का। इसका मतलब होता है कि रूप एक जैसा है, और इसका मतलब होता है बराबर है। इसको बोलते हैं समरूप, जो आपके 10th क्लास में आएगा, केवल ये वाला चिन्ह। इसका मतलब होता है समरूप, मतलब रूप एक जैसा। और बराबर का मतलब हो गया कि भुजाएं बराबर, संगत भुजाएं बराबर, संगत कोण बराबर। सेम इधर वाला उससे बराबर है। अगर आपके क्वेश्चन में कहीं पर भी लिखा हुआ आ गया कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगशम है त्रिभुज पी क्यू आर के, सर्वांगशम इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। सर्वांगशम मतलब हर चीज में बराबर। अगर आ गया लिखा हुआ कि ये और ये त्रिभुज क्या है? सर्वांगशम है, मतलब कि इसके 3 पार्ट भुजाएं और 3 क्या है? कोण। तीनों भुजाएं उसकी तीनों भुजाओं के बराबर है, इसके तीनों कोण उसके तीनों कोण के बराबर है। जैसे मान लो कि हमने कोई आधार कार्ड है, उसकी फोटोकॉपी निकाली बिल्कुल सेम दिखने वाली, तो जो उसमें नाम लिखा हुआ वो उसमें भी दिखेगा, आप सेम चीजें। तो इसमें और इसमें बिल्कुल फोटोकॉपी जैसा कह सकते हो। मान लो ये इसका फोटोकॉपी है, बिल्कुल 2 कॉपी, भुजाएं भी बराबर और कोण भी बराबर। जैसा यहाँ बना हुआ था कॉपी करके इधर बना दे वापस से, इसी को यहाँ लिख दिया, बस नाम चेंज कर दिया। इसका नाम है एबीसी, उसका नाम क्या है आपके? पीक्यूआर। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि ये दोनों सर्वांगशम है, इसका मतलब क्या है कि संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं बराबर। अब संगत का मतलब हो गया कॉरस्पॉन्डिंग, बताया था संगत का मतलब, जैसे दोनों इधर वाले ये दोनों ऊपर वाले बताया था ना, इधर भी ऐसे नाम पर ध्यान रखना है। इसका आगे वाला नाम, इसमें क्या मेन चीज है, नाम पर डिपेंड करता है। अगर आपने लिखा कि ये त्रिभुज इसके सर्वांगशम है, ये चिन्ह आ गया और इनका नाम लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि नंबर 1 वाला नंबर 1 के बराबर, उसको बोलते हैं संगत कोण। तो कोण 1 किसके बराबर बताओ? कोण पी के। नाम पर ध्यान देना कि इसका पहला नाम उसका भी पहला नाम। और कोण बी किसके बराबर है? कोण क्यू के। और कोण सी किसके बराबर है? कोण आर के। और कोण ये कोण बराबर हो गया। अब भुजाओं के नाम लेने, इसके आगे के 2 नाम तो इसके भी आगे के 2 नाम। अब ये बराबर क्यों है? ये संगत कोण है। आप लिख सकते हो सीपीसीटी, इंग्लिश में बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, और हिंदी में बोलते हैं सर्वांगशम त्रिभुज के संगत भाग। हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्वांगशम त्रिभुज के संगत भाग। सर्वांगशम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं। अब इतना आपको लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, हिंदी मीडियम है तो भी लिख सकते हो, इंग्लिश मीडियम है तो भी ये वाला लिख देना। शॉर्ट में क्या लिखते हैं? सीपीसीटी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट। कोरस्पॉन्डिंग, देखो इसका मतलब क्या हुआ? सीपी का मतलब हो गया इसका पहला नंबर तो इसका भी पहला नंबर लो, इसका लास्ट नंबर तो इसका भी लास्ट नंबर लो। तो त्रिभुज का नाम ढंग से पढ़ लेना, नाम के ऊपर ही खेल है पूरा। और क्या हो जाएगा? ये तो हो गए कोण बराबर, ऐसे भुजाएं बराबर होगी। आगे के 2 नाम ए बी और आगे के 2 नाम क्या है? पी क्यू। ए बी किसके बराबर है? पी क्यू के। बी सी किसके बराबर है? क्यू आर के। और ए सी किसके बराबर है? पी आर के। कारण क्या लिखोगे? सीपीसीटी। ऐसे कब? जब ये चिन्ह आ जाए। अगर सर्वांगशम है तो सबके सब भाग क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं, सभी कोण बराबर, सभी भुजाएं बराबर। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में ये सर्वांगशम लिखा हुआ नहीं आता है। सर्वांगशम आपको सिद्ध करना पड़ता है। सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ता है? आपको चाहिए 3 चीजें।
सिद्ध करने क्या चाहिए आपको? 3 कंपलसरी। 3 क्या है भाई? कंपलसरी होने चाहिए। अब देखो मैं ऐसे ही बता दूं आपको, 3 में देखो कुछ भी 3 कारण देने, आप कुछ भी क्या करने हैं? 3 कारण देने। ऊपर इसके जस्ट ऊपर जहां लिखा सर्वांगसम, जस्ट अब देखो यहाँ पर टोटल कितने नाम है? 6 नाम। 6 नाम है ना, 6 में से 3 नाम ऊपर आने चाहिए, बाकी के 3 नाम कहाँ आएंगे? नीचे, पूछे तो। वरना आपको ये वाला सिद्ध करना पड़ेगा। ये तो मैंने लिख दिया कि ये सिद्ध है, सिद्ध है तो 6 चीजें हो जाएगी, लेकिन ये सिद्ध नहीं है। तो इन 6 में से कुछ चीजें आपके ऊपर लिखनी पड़ेगी। उसके लिए आपको 3 कारण देने पड़ेंगे। मान लो कि आपने भुजाओं का नाम भी दे सकते हो, कोण का नाम भी दे सकते हो। एक चीज आपको खास तौर पर ध्यान देना है, एक भुजा का होना जरूरी है। 1, 2 या 3, कितनी भुजाएं? या तो होनी चाहिए 1, या होनी चाहिए 2, या होनी चाहिए 3 भुजाएं। ये तो आपके कंपलसरी है, ये तो आपके जरूरी है। एक भुजा तो होनी ही चाहिए, एक भुजा तो होनी चाहिए, भुजा के बिना काम नहीं आएगा। अब यहां पर देखो 3 कारण हमें देने, और इसमें देखो कोण को क्या बोलते हैं, बताया था आपको पहले भी। कोण को तो बोलते हैं एंगल। कोण को क्या बोलते हैं? यहां पर एंगल में शॉर्ट में क्या काम लेने वाले हैं? ए। एंगल क्या होता है? ए। और एक होता है भुजा, भुजा को शॉर्ट में बोलते हैं साइड। क्या बोलते हैं भाई? साइड का हम क्या लेने वाले हैं? एस। तो आपको क्या करना है कि जो नियम लगने वाले हैं सर्वांगसम करने के लिए, जो नियम लगेंगे ना, वो नियम ये वाले हैं। एस से एस लगेगा, देखो इसके अंदर एस है, एक एस जरूरी है। जैसे एस 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 भी लग सकता है। और कौन सा नियम लगेगा? आर एच एस भी लगता है। एक लगता है, आर का मतलब होता है 90 डिग्री राइट एंगल, एच का मतलब होता है 90 डिग्री कौन है, तो 90 डिग्री सामने वाले को क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। ये 90 डिग्री, ये कर्ण, और ये भुजा। ये तो क्या आएगा आपके? 90 डिग्री। और ये क्या होगा आपका? कर्ण। 90 डिग्री सामने भुजा, और ये एस। और कौन सा नियम है? ए एस ए नियम। और कौन सा नियम है? ए ए एस नियम। एस एस के बीच में ए आता है, एस एस ए नियम कभी नहीं आता। एस ए एस आ जाएगा, एस एस ए नियम क्यों नहीं आता वो बताऊंगा आपको। लगभग ये 5 नियम है, इनके अलावा छठा कोई नियम नहीं है। ऐसा नहीं देखो ए कभी कोई नियम ही नहीं। मैंने अभी क्या बोला था कि एक भुजा होनी जरूरी है, या तो एक भुजा होनी चाहिए, या 2 भुजा होनी चाहिए, या फिर 3। देखो इसमें 2 भुजाएं हैं, इसमें कितनी भुजाएं हैं? 3। इसमें कितनी है? 1। इसमें भी 1। इसमें कितनी है? 2। कर्ण भी तो भुजा ही है, कर्ण भी भुजा है, एस भी भुजा है। मतलब होता क्या है कि एस एस ए है ना, इसकी जगह ये लग गया, क्योंकि एस एस ए कभी लगता नहीं है। एस एस ए के लिए हमें क्या चाहिए? 90 डिग्री कोण चाहिए। क्या चाहिए हमें? मतलब ए जो है ना, अगर आप एस एस ए लगा सकते हो, लेकिन वो जो ए है ना, ए की जगह क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। अब एस एस क्यों लगाएं? इसकी जगह ये नहीं लगाकर ये लगाते। इसमें भी 2 भुजाएं और एक कोण है, लेकिन थोड़ा दूर है। मैंने भी जो बताया ना आपको, 2 भुजाएं और एक कोण लेना है, 2 भुजाएं अलग आएगी, कोण अलग आएगा। ये इसी का नियम है। लेकिन इसको ना लिखकर इसको लिखते हैं। इसमें भी 2 भुजाएं एक कोण है, और इसमें भी क्या है? 2 भुजा और एक कोण है। और इसमें भी 2 भुजाओं के अंदर कोण नहीं है, बाहर है। मतलब एक होता है ना 2 भुजाओं के बीच में कोण आएगा। देखो 2 भुजा बीच में कोण, तो ऐसे एस लगाना है। 2 कोण और भुजा बाहर है, तो क्या लगाएंगे? ए ए एस नियम। और 2 कोण के बीच में भुजा है, तो क्या लगेगा? ए एस ए नियम। लेकिन 2 भुजा बीच में कोण, तो ये लगेगा, और 2 भुजा और पास में कोण है, तो क्या लगेगा आपके? ये वाला। लेकिन ये लगता नहीं, इससे क्या लगाते हैं? ये लगाते हैं RHS, क्योंकि हर जगह काम नहीं आता, ये केवल समकोण त्रिभुज में ही काम बनता है। समकोण त्रिभुज होगा तो काम, इसलिए ये वाला नहीं लगता है और ये वाला भी नहीं लगता है। भुजा होनी चाहिए जरूर, लेकिन ये नियम की जगह ये नियम का प्रयोग करते हैं, और हम उसको क्या करेंगे? सर्वांगसम करेंगे। हमें इसके ऊपर जस्ट 3 कारण देने कि ये भुजा इसके बराबर है। क्यों है? कारण आपको आना चाहिए, दिया हुआ हो सकता है। और मतलब एक भुजा कॉमन भुजा हो सकती है, कॉमन भुजा, ऐसी भुजा तो इधर भी काम आ जाए और इधर भी काम आ जाए। कोण के बारे में भी आ जाए, कोण के बारे में आपको कारण देना है
कि ये कोण किसके बराबर है, कि ये और ये बराबर क्यों है, कॉमन भी हो सकता है, ये बताया था ना आपको, संगत कोण भी हो सकता है, एकांतर कोण भी हो सकता है, और सवाल में दिया हुआ भी हो सकता है। पीछे आपको क्या करना है, 3 कारण के साथ इन 6 में से 3 को जस्ट ऊपर लिखना है। 3 को ऊपर लिखेंगे, बाकी 3 लिखेंगे नीचे। वो पूछे तो लिखना है, कोई जरूरी नहीं है। आपको इनमें से 3 ऊपर लिखने हैं, जिसमें इन तीनों में से एक तो हर बार जरूरी है। बताएंगे भी, देखो एग्जाम्पल लेकर आपको। अब ये जो नियम है इसके बारे में बताते हैं आपको। देखो जैसे मान लो मेरे पास 2 त्रिभुज है और सवाल में दे दिया कि ये भुजा जो है वो इसके बराबर है, और ये भुजा जो है वो इसके बराबर है, और ये वाली भुजा जो है वो इसके बराबर है। सिद्ध करो कि ये दोनों क्या है, सर्वांग सम। एग्जाम आ गया, ये तीनों इसके बराबर है, हमें सिद्ध करना है कि ये क्या है, सर्वांग सम। पहला काम क्या करना है, आपको ऐसा लिखना है, हमें लिखना है, हमें पहले लेना है त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR से। अब त्रिभुज का नाम ये ABC हो गया और ये क्या हो गया आपके PQR। ABC और PQR से हमें क्या करना है, 3 चीजें लेनी। अब 3 चीजों में मेन तो क्या है, आपके भुजा होना जरूरी है। देखो AB किसके बराबर है, AB बराबर है PQ के। कारण क्या है, सवाल में दिया हुआ। लेकिन देखो ध्यान देना, हर बार दिया हुआ नहीं आएगा, यहां अलग अलग कारण भी हो सकते हैं। दिया हुआ भी हो सकता है, उभयनिष्ठ भी हो सकता है, मतलब कॉमन भी आ सकता है, एक भुजा दूसरा काम आ जाए। सवाल में दिया हो सकता है, कॉमन आ सकता है, या और कोई कारण भी हो सकता है। ऐसे आ जाए कि ये मध्य बिंदु है, ये और ये बराबर क्यों है। अगर मैं कह दूं कि ये और ये दोनों आपस में चिपकी हुई लाइन है, और कह दे ये नहीं बराबर क्यों है, बीच में क्या आ जाए, मध्य बिंदु आ जाए, तो आप कारण देना है कि ये और ये भुजा बराबर क्यों है। फिर BC किसके बराबर, बताओ, BC बराबर है QR के, और AC किसके बराबर है, PR के। आपको क्या करना है, इन तीनों के लिए कुछ कारण देना है। इन तीनों के लिए क्या देना है आपको, कारण जरूर लिखना भाई, बिना कारण आप बराबर मत लिखना। ये और ये बराबर क्यों है, पीछे आपको क्या देना है, कारण। कारण के लिए क्वेश्चन आएगा तब मालूम चलेगा आपको। हमें यहाँ पे प्रॉपर कारण देना है, क्या कारण है, बराबर है, सवाल में दिया हुआ है, कॉमन है, या मध्य बिंदु है, कैसा है, वो हमें कारण देना है। जैसे ही कारण दे दोगे आप और यहाँ पर 3 भुजाओं के नाम लिखोगे, भुजा भुजा भुजा, कौन सा नियम लगेगा, SSS। ये नियम से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है। क्या भाई, सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के। अगर यहाँ तीनों भुजाएं हैं तो आपको ये लिखना है। और मैंने अभी बताया था आपको, जैसे ही सर्वांगसम आ जाए तो जो नाम ऊपर आ गए बाकी के नाम नीचे आएंगे। अब मैंने ये 3 भुजाएं ऊपर ले ली तो 3 नाम का आएंगे, नीचे आ जाएंगे। तो हमें यहाँ पर यही लेना है। अब देखो हमें यहाँ पर क्या लिखना है, अगर सर्वांगसम हो गया है तो बाकी कौन क्या होंगे, बराबर। A किसके बराबर होगा, P के, B किसके बराबर होगा, Q के, और C किसके बराबर होगा, R के। कारण क्या लिखोगे यहाँ पर, CPCT। कारण आपको ये, मतलब टोटल 6 नाम है, 6 में से 3 ऊपर तो 3 नीचे, और 3 ऊपर कौन से हैं, जो सवाल में दिए हुए। आपको मन से नहीं लिखना है कि सर मुझे तो ये नियम लगाना है, ऐसे लगाना है, ऐसा करते तीनों भुजाएं लिखते हैं। भुजा लिख सकते हो अगर आपके पास प्रॉपर कारण है, तो सवाल में ही दिया हुआ आएगा, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये मध्य बिंदु है, ये कॉमन है। अपना दिमाग लगाना है, सब चित्र में ही दिया हुआ आएगा। चित्र में भी दिया हुआ सकता है और क्वेश्चन में भी दिया हुआ सकता है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। आपको देखना है कि टोटल 6 नाम है, 3 भुजाओं के और 3 कोण के। अब कौन से नाम आने चाहिए, और मेन ध्यान रखना है, एक भुजा तो कम से कम लेनी है। 2 ले सकते हो, तीनों भुजाएं भी ले सकते हो, लेकिन तीनों कोण कभी मत लेना। अब आते हैं यहां पर, देखो अगर मान लो आपके एग्जाम में दे रखा है कि ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है, और ये वाला कोण जो है वो किसके बराबर है, इसके बराबर। इस सवाल में अगर दिया हुआ है किसी कारण से, तो आपको क्या लेना है, त्रिभुज क्या लिखोगे, ABC एवं त्रिभुज PQR से आपको दोनों त्रिभुजों का नाम लिखना है। अब क्या करोगे, क्या क्या दिया हुआ सवाल के अंदर वो लेना है। सवाल में दे दिया ये इसके बराबर, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, AC किसके बराबर है, PR के, सवाल में दिया हुआ है।
ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के, ये भी सवाल में दिया हुआ है। कोण ए किसके बराबर है, पी के, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपको तीनों का कारण बताना है, मैं तो नहीं बता रहा हूं क्योंकि यहां पर मेरे पास कारण का रीजन है नहीं, क्वेश्चन में रीजन दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है, तो आपको हरेक का अलग अलग कारण बताना ये क्यों बराबर है, और वो सवाल में ही लगभग लिखा हुआ रहता है, आपने अब दिमाग लगाना है कि क्यों बराबर है। अब यहां पर मैंने दो तो भुजाएं ली और एक क्या ले लिया, कोण, और ये चीज ध्यान रखना है, यहां पर नियम लगाते समय दो भुजाओं के बीच में कौन आना है। जैसे यहां देखो, इसी का केवल इसको ले लो, दो भुजाओं के बीच में कौन है, कोण, केवल एक नाम लेना है और हमें क्या लिखना है, दो भुजाओं के बीच में कौन है, तो क्या नियम लगेगा, एस ए एस लगेगा। अगर ये कोण यहां से यहां होता तो सर्वांग सम नहीं होता। सर्वांग सम के लिए दो भुजाओं के बीच में क्या आना चाहिए, कोण। अब कौन सा नियम लग रहा है, कौन सा नहीं लग रहा है, तो हमें केवल एक त्रिभुज को देखना है, इस त्रिभुज के अंदर ये दो भुजाएं हैं और ये कोण है। तो हमें क्या लिखना है यहां पर कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के। अगर सर्वांग सम है संगत भाग क्या हो जाएंगे, जो तीन नाम इधर आए हैं बाकी के तीन नाम नीचे आ जाएंगे। क्या नाम है इनके, बाकी तीन नाम क्या बच गए, ये किसके बराबर है, बी सी किसके बराबर है, क्यू आर के, और कोण ए यहां आ चुका है, पीछे कितना बचा, कोण बी बच गया, किसके बराबर, क्यू के, सी किसके बराबर, आर के, कारण क्या लिखोगे, सीपीसीटी। देखो ये वाला है ना, पूरा जरूरत नहीं है कि सब के सब लिखो, जो पूछे उसी के बारे में बताना है, पहले ये बता दिया, अब आगे पूछे तो लिखना है वरना कोई जरूरी नहीं है। और समझ में नहीं आ रहा, अगर आप रटना है तो रट सकते हो, तीन नाम यहाँ आए बाकी तीन नाम ये आएंगे, सबको लिख दो, और क्या कर सकते हो। अब देखो, अगर ये वाला भुजा बराबर है और साथ में ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, ऐसे ये कोण इसके बराबर और ये वाला कोण इसके बराबर, जैसे सबसे पहले आपको लिखना है त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर से। अब देखो सबसे पहले बताओ ए किसके बराबर है, पी के, कारण क्वेश्चन में दिया हुआ आएगा, वो कारण आपको लिखना है। फिर बी सी किसके बराबर है, ये भी क्वेश्चन में सवाल में दिया हुआ रहेगा कारण, वो कारण आपको बताना ढूंढ कर। फिर ए सी किसके बराबर है, पी आर के। इन तीनों का कारण आपको यहां पर लिखना है। अब कौन सा नियम है पता नहीं, जो नियम वो लिखना है। अब हमें ये चित्र देखो, ये वाला, इसमें क्या देखेंगे आप, इधर भी कोण इधर भी कोण और बीच में भुजा, ए एस ए नियम। क्या नियम लगेगा, ए एस ए नियम। इस नियम से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के। अगर सर्वांग सम है तो संगत भाग क्या हो जाएंगे, इसका मतलब जो तीन नाम यहां आ चुके हैं बाकी के तीन नाम कौन से बचे हुए, बी बच गया, नाम कोण बी किसके बराबर है, कोण क्यू के। फिर ए बी किसके बराबर है, बी सी के, और बी सी किसके बराबर है, क्यू आर के। तीन नाम यहां पर तो बाकी के तीन नाम यहां पर, और कारण आप क्या लिखने वाले हो, सीपीसीटी। क्या लिखोगे, सीपीसीटी। आगे समझे। अब ये वाला देखो, अगर ये वाला कोण और ये वाला कोण आपके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर। अब हमें क्या लेना है, त्रिभुज कौन सा, ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर से। अब हमें क्या लेना है, आपको तीन आपको लेनी है, कोई भी जिसमें भुजा एक होनी जरूरी है। भुजा एक दे रखी है आपके, क्या नाम बताओ, ए सी किसके बराबर है, पी आर के, और कोण ए किसके बराबर है, पी के, कोण बी किसके बराबर है, क्यू के। बताओ कौन सा नियम लगा, इसको देखो, केवल इसको देखो, दो कोण तो है, एक भुजा बीच में नहीं आई, दूर आ गई, तो यहां पर लगेगा आपके कौन सा, ए ए एस नियम। कौन सा लगेगा आपके, ए ए एस। एस बाद में लिखना, आप पहले एस मत लिखना, ऐसा नहीं एस ए लिख दिया, ए ए एस नियम है,
SAA नियम नहीं, तो AAS लगाना है। और आप क्या लिखोगे कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है PQR के। अगर सर्वांग सम है तो संगत भाग क्या होंगे, बराबर। इसका मतलब है कि कौन सा नाम बच गया, C किसके बराबर है, R के, AB किसके बराबर है, PQ के, और BC किसके बराबर है, QR के। क्यों है, कारण क्या लिखोगे, CPCT। ये वाली भुजा जो है वो इसके बराबर है, और ये वाला जो कोण है वो इसके बराबर, लेकिन 90 डिग्री है, और ये वाला जो भुजा है वो इसके बराबर। तो यहां पर देखो ये केवल समकोण त्रिभुज में होता है, अगर समकोण त्रिभुज नहीं होता तो होता ही नहीं। कैसे, देखो ध्यान, अभी बताते हैं क्यों SSA नहीं लगाते हैं और RHS लगाते हैं। देखो यहां पर हमारे पास दो त्रिभुज है, नाम क्या है, A का नाम है ABC और A का नाम है आपके PQR। हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है कि AC जो है किसके बराबर है, PR के। AC PR के बराबर क्यों है, सवाल में हमारे पास दिया हुआ है, समझ लो, कुछ भी लिखा हुआ है वो लिखना है आपको। BC किसके बराबर है, QR के, इसका भी कारण सवाल में दिया हुआ रहेगा। और फिर कोण A किसके बराबर है, P के, इसका कारण तो सामने लिखा हुआ, कितना डिग्री है, 90 डिग्री। ऐसा कारण बताना कि ये 90 डिग्री कौन है, ये कौन है, ये वर्टिकल मतलब ना शीर्षाभिमुख कौन है, कौन सा कौन है, कौन का नाम आपको लिखना है। तो 3 कारण आपको यहां पर देने हैं, जो कारण हो वो कारण आपको यहां पर लिखने। अब देखो केवल इसको देखो, 2 भुजा है लेकिन कौन बाहर दे रखा है, जैसे बाहर कौन आएगा तो फिर SSA तो कभी लगता ही नहीं। SSA क्यों लगता है अभी बताएंगे आप। अब यहां पर आपके 2 भुजा है SSA, ये लगना है लेकिन ये आपको लगाना नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे, 90 डिग्री मतलब R, H मतलब कर्ण, मतलब इसमें 90 डिग्री आना चाहिए। और ये ऐसा नहीं कि ये और ये, अगर आप कह लो सर ये आ गई तो आपको लिखना S से S लिख दो। अगर ये 2 भुजा बीच में ये कौन आ गया तो आपको क्या लगाना है, S से S लगाना है। लेकिन 90 के सामने वाली भुजा भी आ रही है और ये भुजा है, तो क्या लिखना है आपको, RHS। R का मतलब 90 डिग्री, H का मतलब ये BCQR, 90 के सामने वाली भुजा, और S तो है ही हमारे पास एक। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के। अगर सर्वांग सम है तो संगत भाग क्या होंगे, बराबर। इसका मतलब है कि AB किसके बराबर होगा, PQ के। BC किसके बराबर, BC हो गया, कौन सा नाम बचा, अब कोण में बचे हैं 2 नाम। B किसके बराबर है, Q के, और C किसके बराबर है, R के। कारण क्या लिखने वाले हैं, CPCT। ये सर्वांश में आता ही आपको CPCT ना देना, जैसे है ना सर्वांश में लिखा हुआ है, इसका मतलब सभी भुजाएं बराबर, सभी कोण बराबर। ये नाम नहीं भी लिखे हुए हैं, सीधा लिखा हुआ है सर्वांश, मतलब 6 के 6 पार्ट बराबर, 3 भुजाएं और 3 कोण बराबर। अब हम देखो ऐसा त्रिभुज ले रहे हैं, देखो ध्यान देना, मैं यहां पर एक लाइन ले रहा हूं, देखो मान लो कि एक लाइन है। अब देखो ध्यान देना, ये हो गया। अब मैं इधर इसको मिला रहा हूं, अब सेम इसको देखो ध्यान देना, इधर जैसे ये आकृति, अब सेम मैं इसको कॉपी कर रहा हूं यहां पर। अब मान लो कि ये वाला कितना है आपके 4 सेंटीमीटर, मान लो कितना है, स्केल से लेना पड़ेगा। देखो ध्यान देना, फिर आप मत कहना लिया नहीं है, प्रकाश कांधे से ले सकते हैं। जैसे मान लो मैंने ये प्रकार लिया, अब ध्यान देना भाई, देखो जैसे ये वाला है ऐसे, मैं से नाप लो कितना है ये, मान लो कि 4.7 है, कितना है ये है आपका 4.7। बताओ ये भी कितना आएगा, कि मैंने कॉपी किया हुआ पूरा का पूरा, तो एक भुजा बराबर हो गई। फिर मैंने लिया ये कोण कितना है, ये कोण मान लो मैंने ले लिया है 30 डिग्री, कितना ले लिया, तो ये भी कितना होगा 30। अब देखो अगर मैं ये भुजा लूंगा ना तो ऐसे ऐसे नियम बन जाएगा, लेकिन मैं कोण को अलग रखकर ये और ये भुजा ले रहा हूं। अब देखो ऐसे मैं अपने मन से देखो ऐसे ही नाप ले रहा हूं, देखो ध्यान देना, जैसे ये भुजा का नाम कितना है 2.5, यही दे रखा है 2.5, देखो ये 2.5, ये 2.5। अब ध्यान से देखना,
यहां पर जहां प्रकार कटेगा ना, देखो ये वाला, देखो ध्यान से देखना भाई, देखो मैं बताऊं तुम्हें, देखो ये कितना है 2.5, ये 2.5 है। अब सेम चाप में यहां पर काटूंगा, ये मैंने यहां पर चाप काटा, अब ये कितना है बताओ 2.5, लेकिन यहां पर भी ये कितना है 2.5, क्योंकि देखो ये प्रकार से ये 2.5, ये भी 2.5, ये भी 2.5, सब 2.5 ही है। अब यहां पर देखो दो भुजाएं हैं और बीच में कोण नहीं है, अगर ये कोण यहां होता, ये भी कोण 30 है, तो यहां पर भी कोण कितना लेना पड़ता आपको 30 लेना पड़ता, तो कोण से मालूम चल जाता। लेकिन अगर आप देखोगे 2.5 इधर भी बन रही है, 2.5 इधर भी बन रही है, ये ना इधर से। अब हमें क्या पता कि ये इस त्रिभुज के बारे में बात कर रहा है। देखो जैसे मान लो मैं यहां पर ये ऐसे लेता हूं, मान लो कि ये पता इस त्रिभुज की बात कर रहा है और इसमें इस त्रिभुज की बात कर रहा है, दोनों में फर्क क्या, देखो यहां पर भी 4.7, 2.5 और 30 डिग्री, यहां पर भी 4.7, 2.5 और 30 डिग्री, लेकिन दोनों सर्वांग मतलब कॉपी नहीं है एक दूसरे का, क्योंकि ये तो यहीं से मुड़ गया और ये वाला यहां से मुड़ा, क्योंकि मैंने तो कॉपी लिया पूरा पूरा, तो मुझे लगता है मुझे ये इधर आया था, इधर भी ये आना चाहिए था, लेकिन 2.5 डबल आ गई। तो एस का भी नियम नहीं लगता है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको बिल्कुल सीधा करना पड़ेगा, सीधा मतलब 90 डिग्री में। इसीलिए यहां पर क्या करते हैं कि जब भी दो भुजाएं लेते हैं और बीच वाला कोण नहीं लेकर सामने वाला कोण लेते हैं, तो कौन सा कोण लेना पड़ेगा आपको 90 डिग्री, ये केवल 90 डिग्री में ही काम करता है। जैसे इस भुजा को सीधा करेंगे तो फिर आपकी एक ही भुजा आएगी, फिर दो भुजा नहीं आएगी, थोड़ा सा भी झुकाव है ना तो दो भुजाएं आ सकती है, 90 डिग्री में कभी नहीं आती। 90 डिग्री में अगर यहां से काटेंगे ना एक बार, तो एक बार काटेंगे वापस कटेगा ही नहीं, ये यहां से निकलेगा बाहर, इधर से निकलेगा, लेकिन दो दो बार भुजा को नहीं काटेगा, जबकि ये दो दो बार काटता है। इसलिए आपके एस है ना, ये एस नियम, एस कौन सा नियम है, हाँ एस नियम, ये कभी नहीं लगाते, क्योंकि भुजा तो देखो मैंने भुजा तो सेम ली है, कोण भी लिया, कोण उधर वाला ले लिया मैंने, इधर लेता। अब हमें क्या पता, कोण तो दिया हुआ नहीं है अंदर क्वेश्चन में, अब कौन सा कोण लिया, हमें यहाँ का कोण दिया हुआ नहीं है, इसलिए हम इसको सिद्ध नहीं कर सकते एस से। तो कौन सा नियम लगाएंगे हम, RHS नियम लगाएंगे। RHS के लिए चाहिए जब भी दो भुजाएं हो, बीच का कोण नहीं हो, इधर वाला कोण हो, तो 90 डिग्री होना चाहिए, तभी होगा क्या होगा सर्वांग होगा, मतलब ये इसका कॉपी होगा। ये क्या होगा इसका पूरा पूरा कॉपी, देखो ये वाला है ना पूरा का पूरा इसका कॉपी हो जाएगा, देख लो पूरा इसके ऊपर फिक्स, ऐसे फिक्स एंड कॉपी, बिल्कुल कॉपी कब होगा, सर्वांग होगा। सर्वांग मतलब इसी उठाकर यहां रख दिया, सेम चीज। आकृति 7.8 में O A किसके बराबर है, OB के, ये सवाल में दिया हुआ है, और ये भी सवाल में दो तो दिया हुआ लिख देंगे और एक अपना दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, तीन चीजें बराबर करनी है आपको, हमें सिद्ध करना है ये चीजें, ये भी सिद्ध करना है और ये भी क्या करना है आपको सिद्ध करना है। देखो ध्यान दो, सवाल में पहले आपको लिखना है क्या क्या दिया हुआ है, बताओ सवाल में क्या दिया हुआ है, OA किसके बराबर है, OB के, और OD किसके बराबर है, OC के, ये भी सवाल में दिया हुआ है, और हमें करना है सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज AOD सर्वांग सम है BOC के, और दूसरा पॉइंट हमें क्या सिद्ध करना है, AD समानांतर है BC के। कल बताया था आपको संगत कोण बराबर रेखाएं समांतर, रेखाएं समांतर एकांतर कोण बराबर, अगर एकांतर कोण बराबर हो तो रेखा क्या हो जाएगी समांतर, बताया था नियम, वो नियम में काम आएगा। देखो कैसे करते हैं, देखो ध्यान लगाना, हम चलते हैं उत्पत्ति में। हमें जिन त्रिभुज को सर्वांगसम करना है उनका नाम लेना है, एक तो ये नाम एक ये नाम, इसको हमें सर्वांगसम करना है तो हमें यहाँ पे क्या लेना है, त्रिभुज AOD एवं त्रिभुज BOC से हमें तीन चीजें लेनी है, तीन में से दो तो अंदर ही दे रखी यहाँ पर, और नाम भी मैच होना चाहिए। देखो O किसके बराबर है, OB के, देखो आगे के दो नाम आगे के दो नाम मिल रहे हैं, मैच हो रहे हैं, तो क्या लिखोगे आप, OA किसके बराबर है, OB के, क्यों है ऐसा हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है,
कारण पीछे लिखना जरूरी। फिर ओडी किसके बराबर है, ओ सी। यहाँ देखो ओडी पीछे के दो नाम और यहाँ पर पीछे के दो नाम मैच भी होने चाहिए, नाम भी मैच होने चाहिए। क्या लिखोगे, ओडी जो है वो किसके बराबर है, कारण सवाल में दिया हुआ है। अब एक नाम और लिखना है, वो भुजा भी हो सकती है और कोण भी हो सकता है। तो हम यहाँ आते हैं, देखो ये त्रिभुज है, इसको देख के बताना एक ये एक क्या बराबर बताओ, ये वाला, ये कोण और ये कोण क्या है बराबर, कारण बताओ। रेखाएं आपस में काट रही है तो ये और ये कोण बराबर है, उसका कारण हो जाएगा आपके शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा कोण बताया था ना आपको, जब भी दो भुजाएं काटती है तो ये और ये कोण क्या होता है बराबर, उसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलते हैं, तो हमें लिखना है देखो कोण ओ बराबर है कोण ओ के। इसका मतलब ये नहीं कि हम उभयनिष्ठ बोले, उभयनिष्ठ तो बोलते हैं जब यही कोण काम आता, यही कोण दो बार काम आए तो उभयनिष्ठ बोलते हैं। लेकिन ये कोण अलग है, वो कोण अलग है, लेकिन है दोनों बराबर। हमें क्या लिखना है, जो कोण बराबर है ना उसको लिखना है बीच में ना, ओ ओ के बराबर है। हमें ऐसा नहीं लिखना ओ ओ के बराबर है, हमें क्या लिखना है, कोण ए ओ डी बराबर है कोण बी ओ सी के बराबर है। कारण क्या लिखोगे, शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा कोण है भाई, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। बताओ नियम क्या लगा, दो भुजाएं एक कोण, और देखो चित्र देखना, एक चित्र, बताओ चित्र का नाम क्या है, ये त्रिभुज है ये वाला, दो भुजाएं और बीच में कोण, बताओ कौन सा नियम लगा, एस ए एस नियम। क्या लगेगा, एस ए एस नियम से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए ओ डी सर्वांगसम है बी ओ सी। अगर सर्वांगसम हो गया तो बाकी के तीन नाम लिख सकते हो, अगर तीन नाम यहां लिखे हैं तो बाकी के तीन नाम हम यहां पर लिख सकते हैं। लेकिन हमें इतना पूछा ही नहीं, हमें ये पूछा है एडी समांतर है बीसी के, मतलब ये और ये समांतर है। अब समांतर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोण बराबर करने पड़ेंगे। हमें लिखना है कि ये वाला जो कोण है ना वो इसके बराबर है, ये डी के बराबर है सी के। हमें यहां पर क्या लिखना है, कोण सी जो है ना वो किसके बराबर है, डी के। कारण क्या लिखोगे, अरे कारण क्या लिखना है यहां पर, पहले लिखोगे क्या कारण, सीपीसीटी, और वापस लिखना है कि सी और डी जो है ना ये दोनों सीपीसीटी हो गया। इसको हम क्या मान सकते हैं, एकांतर कोण। क्या मान सकते हैं हम, मैंने आपको कल नियम लिखाया था 6.2 में, क्या नियम था, एकांतर कोण बराबर तो रेखाएं समांतर। अगर ये कोण इसके बराबर है इसका मतलब रेखाएं क्या होंगी, समांतर। नियम है रेखाएं समांतर तो एकांतर कोण बराबर, और एकांतर कोण बराबर तो रेखाएं, इसका मतलब है एडी किसके बराबर है, एडी किसके समांतर है, बीसी के। ये पूछा ना मैं, ये वाला, आप ये वाला नाम नहीं लिखेंगे तो भी चलता है, आप इसी के नीचे नाम दो ये वाला, यही एकांतर कोण और यही सीपीसीटी। ये दोनों कोण बराबर क्यों है, सीपीसीटी। इसको हम क्या मान लेंगे, एकांतर कोण। वैसे पूछा तो यहां तक ही कर रहे थे तो भी चलेगा, लेकिन हमें समांतर पूछा है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सीपीसीटी कर दिया, इसको एकांतर कोण मान लो। एकांतर क्यों मानेंगे, क्योंकि यहाँ क्या बन रहा है, जेड बन रहा है ना, ये रहा जेड बन रहा है, ये और ये कोण बराबर, रेखाएं समांतर। 6.2 एक्सरसाइज में लिखा हुआ है कि एकांतर कोण बराबर तो रेखाएं समांतर होंगी, रेखा क्या हो जाएगी, समांतर। ए बी एक रेखाखंड है, सीधी लाइन, ये रहा लाइन ए बी रेखाखंड। इसमें बोला है कि रेखा एल, ये वाली, ये क्या कर रही है, ये है लंब समद्वि भाजक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखो लंब मतलब होता है 90 डिग्री कोण बनाना, कितना बनाना, 90 डिग्री का कोण बनाती है। और आगे क्या लिखा हुआ, समद्वि भाजक, मतलब भुजाओं कितने भागों में बांटना, दो भागों में। लंब समद्वि भाजक मतलब 90 डिग्री कोण भी बनाना, ये भुजा ना, ये भुजा इस भुजा पर 90 डिग्री कोण भी बनाएगी, और भुजाओं कितने भागों में बांटेगी, दो भागों में भी बांटेगी। मतलब ये और ये बराबर भी है, और यहाँ पर कितना डिग्री कोण बन रहा है, 90 डिग्री कोण भी बन रहा है। अब हमें क्या सिद्ध करना है, हमें ये सिद्ध करना है P जो है वो A और B से समदूरस्थ है। P जो है ना ये वाला, इससे और इससे दूरी बराबर है। हमें सिद्ध करना है कि ये और ये बराबर है।
हमें सिद्ध करना है कि एपी और बीपी दोनों क्या है, बराबर है। कारण बताओ बराबर कैसे करेंगे? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को क्या करना पड़ेगा, सर्वांगसम। अगर दोनों सर्वांगसम हो गए तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सर्वांगसम करना पड़ेगा। कल देखो सवाल में क्या दिया हुआ है, तो हमें यहां पर लेना है सवाल में दिया हुआ, ध्यान देना भाई क्या लिखा हुआ है। जो रेखा एल है वो क्या कर रहा है, ए बी, क्या नाम है, ए बी पर। रेखा एल जो है वो क्या है, ए बी पर लंब समद्विभाजक है, 90 डिग्री कोण भी बनाता है और समद्विभाजक भी करता है। मतलब भुजा को दो भागों में बांटता भी है, दो काम करता है एक साथ। और हमें करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, जो P जो है ना वो क्या है, ए व बी से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है, सम मतलब समान, दूर मतलब दूरी। इसका मतलब है कि पी ए सिद्ध करना है पी बी के। हमें सिद्ध करना है ये और ये बराबर है, ये दूरी और ये दूरी क्या है आपके बराबर। ये क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो त्रिभुजों को सर्वांगसम करना पड़ेगा। बताओ उन त्रिभुजों के नाम क्या है, एक का नाम ये रहा, एक का नाम ये रहा। जैसे मुझे पी ए पी बी लेना है तो पी ए के साथ ये सी जोड़ दो, तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर, त्रिभुज पी ए और त्रिभुज पी ए पी बी, उधर क्या है पी बी। क्योंकि देखो जिनको बराबर करना है उनका नाम एक साथ होना चाहिए। तीसरा नाम क्या है, सी, तो यहां लगते हैं सी। त्रिभुज पी ए सी व त्रिभुज पी बी सी से अगर आप इन दोनों को सर्वांगसम कर देंगे तो संगत भाग क्या हो जाएंगे, बराबर। इसके लिए आपको यहां पर तीन कारण देने पड़ेंगे। तीन कारण, पहला कारण कौन सा, ये भुजा। ये भुजा ऐसी है जो इधर भी काम आ रही है उधर भी काम आ रही है। तो हम क्या लिखने वाले हैं, पीसी बराबर पीसी। इसमें भी पीसी नाम है, इसमें भी पीसी नाम है, बराबर। कारण क्या लिखना है, उभयनिष्ठ। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन, कॉमन भुजा जो दोनों में काम आ रही है। और हिंदी में बोलते हैं इसको उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब एक ही चीज दो के लिए काम आ जाए। ये भुजा ऐसी है तो इस त्रिभुज में भी आ रही है, इस त्रिभुज में। दूसरा बताओ, AC और BC क्या है, बराबर। ये देखो पीछे के दो नाम, पीछे के दो नाम। AC किसके बराबर है, BC के। कारण क्या लिखोगे, ये सवाल में दिया हुआ है ना, L रेखा, इस पर क्या है, समद्विभाजक। तो क्या लिखोगे, L जो है वो क्या है, AB का समद्विभाजक है। ये क्या है, AB का समद्विभाजक। तीसरा नाम बताओ, ये 90 डिग्री कोण। इसमें भी 90 डिग्री कोण है, उसमें भी 90 डिग्री कोण है। तो आप क्या लिखोगे यहां पर, 90 डिग्री कोण कौन सा वाला है, ये C कोण 90 है। लेकिन देखो C इसमें बीच में ले आओ, जो कोण बराबर करना है ना, C को बीच में ले आओ, तो क्या हो जाएगा, कोण PCA बराबर होगा कोण PCB। बराबर क्यों है, कारण क्या लिखोगे, L जो है ना वो AB पर क्या है, लंब है, 90 डिग्री कोण बनाता है। 90 डिग्री कोण बनाएगा। यहाँ पर तीन कारण आपको देने, कौन से कारण है, दे दिया आपने तीन कारण। इसमें क्या है, देखो दो भुजाएं एक कोण है। अब लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री कोण भी है, तो देखो थोड़ा ध्यान देना इधर। 90 डिग्री कोण होने का मतलब वो ये नहीं कि RHS लगा दो। मैंने ये भुजा ली थी, ये भुजा मैंने नहीं ली। ये दो भुजाओं के बीच में कोण आ रहा, बताओ कौन सा नियम लगेगा, SAS। कौन सा नियम लगेगा आपके, SAS। यहां पर आप RHS मत लगाना। RHS के लिए क्या लगता है, ये कोण और ये भुजा। अब इन दोनों में तो कोई भी चलेगा, लेकिन ये भुजा होनी जरूरी है, H होना जरूरी। H है ही नहीं हमारे पास। SAS द्वारा हम क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज PAC सर्वांगसम है PBC के। अगर सर्वांगसम है तो संगत भाग क्या होंगे, बराबर। संगत भाग में कौन आएगा आपके, ये वाला, ये जो सिद्ध करना ये वाला। आगे के दो नाम, आगे के दो नाम क्या लिखोगे, PA बराबर है PB के। कारण आप क्या लिखने वाले हो, CPCT। क्या कारण है, ये और ये बराबर हो गया। इसका मतलब है P जो है वो क्या है, A और B से क्या है, समदूरस्थ। तो हम लिख सकते हैं, अतः इसका मतलब हो चुका है
जो P है वो क्या है, A व B से क्या है, समदूरस्थ है, एक समान दूरी पर है, तो ये क्या है, समदूरस्थ। ऐसा लिखना लिख सकते हो। मेन कारण यह है P और PB बराबर है। बताया 3 नाम यहाँ पर, बाकी के 3 नाम यहाँ पर, लेकिन 3 नाम पूछे तो लिखना है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, पूछा इतना ही, इतने चलो, बाकी के 2 नाम भी आप लिख सकते हो। रेखाखंड AB एक अन्य रेखाखंड CD के समांतर है, मतलब AB जो है ना वो CD के क्या है, समांतर। समांतर होते ही एकांतर कोण बराबर संगत कोण बराबर, ऐसे नियम लगते हैं आपके, चैप्टर 6 के नियम लगेंगे आपके। समांतर है तो O जो है वो AD को मध्य बिंदु है। O क्या है, ये जो है ना ये वाला, ये क्या है इसका मध्य बिंदु, मतलब ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। और हमें ये 2 चीजें सिद्ध करनी। देखो ध्यान भी सिंपल है। सबसे पहले हमें लिखना है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, बताओ क्या दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर, AB समानांतर CD, ABCD क्या है, समांतर। और क्या दिया हुआ है, O जो है, O क्या है आपके, O जो है वो क्या है, AB का मध्य बिंदु। O AB का दे रखा है मध्य बिंदु। एक तो ये कारण है और एक ये कारण, 2 कारण हमारे पास दिए हुए हैं। अब हमें करना है, सिद्ध करना है। हमें क्या करना है भाई, सिद्ध करना। क्या सिद्ध करना है, पहला पॉइंट क्या सिद्ध करना है बताओ, त्रिभुज AOB सर्वांग सम है त्रिभुज DOC के। और दूसरा पॉइंट हमें क्या सिद्ध करना है, OBC का भी मध्य बिंदु है, मतलब ये और ये बराबर है। हमें सिद्ध करना है BO बराबर CO। क्यों, इसका मध्य बिंदु है। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि O क्या है, BC का मध्य बिंदु सिद्ध करना। अब मध्य बिंदु का मतलब हो गया, इसका मतलब है कि ये और ये बराबर है। मध्य बिंदु में यही होता है, देखो ये मध्य बिंदु है तो ये दोनों बराबर हुए, ये मध्य बिंदु ये दोनों क्या हो गए, बराबर। देखो ध्यान देना, सिंपल सा है। अब हम चलते हैं उत्पत्ति में। ये तो अभी जो दिया हुआ था हमने लिख दिया, अभी हमें क्या करना है, उत्तर अब लिखना है। ये मेन उत्तर यहां से, ऐसा आप देखो उदाहरण में देखोगे तो ये वाला दिया हुआ नहीं रहेगा, क्योंकि उदाहरण के अंदर क्वेश्चन दिया हुआ ऑलरेडी, इसलिए वो लिखता नहीं है। लेकिन एग्जाम में आपको लिखना जरूरी है कि सवाल में ये दिया हुआ था और ये हमें सिद्ध करना है, और ये उसका चित्र है, चित्र भी बनाना है। ये लिखोगे तो फिर आप वहां पर लिख पाओगे कारण कि ये दिया हुआ था क्वेश्चन में। देखो ध्यान देना, हमें जिन त्रिभुज को सर्वांग सम करना है उनके नाम क्या नाम है, त्रिभुज AOB एवं त्रिभुज DOC से हमें इन दोनों को सर्वांग सम करना है, इनके नाम लिख दो। अब सर्वांग सम के लिए हमें चाहिए 3 चीज। पहला बताओ, ये और ये बराबर, AO किसके बराबर है, DO के। ये देखो आगे के 2 नाम, आगे के 2 नाम, तो क्या लिखोगे आप, AO बराबर DO। कारण क्या लिखोगे बताओ, कारण यहां लिखा हुआ है OAB का मध्य बिंदु। क्या कारण लिखोगे, O जो है वो क्या है, AB का मध्य बिंदु, मिड पॉइंट, O मिड पॉइंट ऑफ AB। दूसरा, यहां ध्यान हो, रेखाएं क्या है, समांतर, तो एकांतर कोण क्या हो गए, ये कोण इसके बराबर है और ये वाला कोण, रेखा या समांतर तो एकांतर कोण बराबर। तो क्या लिखना है आपको यहां पर, एक तो एक इसके बराबर है D के, तो हमें क्या करना है, A को बीच में लाना है। तो क्या लिखो बताओ, कोण OAB बराबर होगा कोण ODC के। ये दोनों कोण बराबर है। देखो ध्यान देना भाई, एक इसके बराबर है D के, तो जो कोण इसके बराबर है ना उसका नाम बीच में आना चाहिए। जैसे मान लो A ले लिया, तो इन दोनों को आगे पीछे लिख दो। आप चाहो तो BAO लिखो तो भी चलता है, OAB लिखो तो भी चलेगा। ये कोण बराबर है, कारण क्या लिखने वाले हो आप, एकांतर कोण। क्या कारण लिखोगे, अंतः एकांतर कोण। क्या लिखना है आपको, अंतः एकांतर कोण। इंग्लिश में बोलते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। आप चाहो तो एकांतर कोण भी लिख सकते हो। दूसरा, ये कोण इसके बराबर है, कारण वही एकांतर कोण। कौन सा वाला, B किसके बराबर है, C के, तो B को बीच में लाओ। तो क्या लिखोगे यहां पर आप, ABO बराबर है कोण DCO के, कारण एकांतर कोण।
बताओ, दो आए कोण और एक आई भुजा। अब आप इसको देखो, ध्यान दो, दो कोण यहां पर है, भुजा यहां पर है, दो कोण और एक भुजा, क्या नियम लगा? ए एस। कौन सा नियम लग गया आपके? ए एस, ये नियम लग गया। अगर भुजा बीच में होती तो आप लिखते ए एस ए लिखते, लेकिन दो कोण है, भुजा थोड़ी बाहर दे रखी, क्या लग गया? ए एस। ए एस से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम है डी ओ सी के। अगर सर्वांग सम है तो संगत भाग क्या होंगे? संगत भाग मतलब हो गया कि ये और ये बराबर है, मतलब पीछे के दो नाम बराबर है, पीछे के दो नाम, ये लिखा हुआ ये वाला। बी ओ किसके बराबर होगा? कारण क्या लिखने वाले हो? सीपीसीटी। क्या लिखोगे? अब ये दोनों बराबर हो चुके हैं, ये दोनों बराबर हो चुके हैं, इसका मतलब ओ क्या है? इसका मध्य बिंदु। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया ओ जो है वो क्या है? बीसी का मध्य बिंदु होगा। क्या होगा ये? मध्य बिंदु।